हाँ जी, तो आपने भाई यूट्यूबर्स के वीडियोस में तो बहुत ज्यादा देखा होगा, बट क्या आपको पता है किस यूट्यूबर ने क्या पढ़ाई कर रखे हैं, उसके क्या मार्क्स हैं? नहीं पता तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। एंड आपके क्या मार्क्स है वो कमेंट में बताओ। बीबीके वाइन्स की ये कौन सी चीज है जो उनको नहीं पता चलती, तो वो आज हमें डिस्कवरी चैनल में देखने को मिलते हैं। और टेक्नो गेमर्स को आपने एक गेम खेलते हुए देखा होगा, लेकिन इनकी पढ़ाई के बारे में जानकर आप इन्हें देखना ही छोड़ दोगे। ऐसा क्या है इसमें? भाई वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी ऐसी शॉकिंग चीजें पता चलने वाली है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। नंबर 14, सौरभ जोशी। आपको मानना पड़ेगा कि सौरभ जोशी इंडियन यूट्यूब के नेक्स्ट जनरेशन है और आगे चलकर वो यूट्यूब को डिफाइन करने वाले हैं। अपने एंटरटेनिंग व्लॉग्स के लिए पहचाने जाने वाले सौरभ जोशी शुरुआत से एक व्लॉगर बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना चैनल सौरभ जोशी आर्ट्स के बहुत नाम बड़े से थे भाई शुरू किया इनकी। था, लेकिन उन्होंने आगे चलकर व्लॉगिंग में अपना टैलेंट आजमाया और ये पूरे देश को ही पसंद आ गया। सौरभ जोशी के एकेडमिक्स की बात करें तो उन्होंने स्केचिंग में यानी कि फाइन आर्ट्स में बैचलर की डिग्री ली है। नंबर 13, टेक्नो गेमर्स। टेक्नो गेमर्स की एज अभी सिर्फ 22 इयर्स है। गेमर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसे लोग आते हैं जो दिन भर अपने लैपटॉप से जुड़े रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में उनकी परफॉर्मेंस नील बटे सन्नाटा होगी। लेकिन टेक्नो गेमर्स इन सभी बायसेस से अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्नो गेमर्स न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं, बल्कि वो अभी कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री भी परस्यू कर रहे हैं और उन्हें कोडिंग और दूसरी सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर देखा जाए तो टेक्नो गेमर सिर्फ ऑन फील्ड ही नहीं बल्कि ऑफ फील्ड भी अपनी लाइफ में एक ब्राइट इंसान है। नंबर 12, भुवन पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे। ललन टॉप पर अपने दिए एक इंटरव्यू में भुवन ने कहा था कि उन्हें टीवी पर डिस्कवरी चैनल्स के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखकर हिस्ट्री पढ़ने का भयानक शौक चढ़ गया था और इसी शौक को करने के लिए उन्होंने अपना एडमिशन शहीद भगत सिंह के हिस्ट्री कोर्स में ले लिया, जहाँ वो आर्कियोलॉजिकल साइंस को पढ़ रहे थे। लेकिन इवेंचुअली उन्हें बुक वाली हिस्ट्री टीवी वाली हिस्ट्री जितनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी और उन्होंने अपने पैशन पर ही काम करना कंटिन्यू किया। नंबर 11, मिस्टर बीस्ट। आज की डेट में जिमी 26 साल के हैं और इनकी नेटवर्थ $500 मिलियन से ज्यादा है, जो कि रफली इंडिया के हिसाब से 300 से 400 करोड़ रुपए बनता है। अब बात करें अपने बीस्ट भैया की पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ने में मिस्टर बीस्ट एवरेज स्टूडेंट थे। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई तो किसी तरह से कर ली थी, लेकिन जब उनका एडमिशन ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी में हुआ तो उन्होंने अपना पैशन फॉलो करने के लिए कॉलेज से ड्रॉप ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बढ़िया है यार, 300 से 400 करोड़ रुपए मिस्टर बीस्ट को अपने पैशन से मिल गए, लेकिन सच्चाई ये है कि मिस्टर बीस्ट अपने पैशन में भी कुछ खास नहीं कर पाया। जब वो स्कूल में थे तब वो चाहते थे कि बेसबॉल में ये कुछ करें और स्कूल टाइम में वो थोड़ा बहुत अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन स्कूल खत्म हुआ और कंपटीशन बढ़ा तो बीस्ट भाई साहब को समझ आ गया कि बेसबॉल अपने बस की बात नहीं है, हम तो पैसे बांटकर पैसे कमाएंगे। और उसके बाद उन्होंने 2017 में अपने पुराने चैनल पर, जिस पर वो गेमिंग करते थे, उस पर चैलेंजेस करना शुरू कर दिया। आज उनके नेटवर्थ बॉलीवुड और क्रिकेट के बड़े बड़े सुपरस्टार से ज्यादा है। नंबर 10, कैरी मिनाटी। अब मिस्टर बीस्ट की बात हो गई तो उनके इंडियन दोस्त कैरी मिनाटी की बात कर लेते हैं। कैरी फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनकी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई है। साल 2016 में जब वो 12th में थे तब तक वो ठीक ठाक इंटरनेट सेंसेशन बन चुके थे। यही वो साल भी था जब उन्हें 12वीं के एग्जाम देने थे। यूट्यूब और पढ़ाई के बीच चीजें ऐसी मिक्स हुई कि कैरी को 12वीं का एग्जाम छोड़ना पड़ा। उन्हें डर था कि कहीं वो अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में फेल ना हो जाए और आखिर में हुआ यही, वो अपने इको का एग्जाम देने ही नहीं गए और उन्हें फेल होना पड़ा। हालांकि तब तक वो यूट्यूब पर इतने पॉपुलर हो चुके थे कि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें कुछ कहा नहीं। वैसे आपको बता दूं कि कैरी के स्कूल में ही एक और यूट्यूबर पढ़ता था जो कैरी के कई साल बाद वायरल हुआ। क्या आप उस यूट्यूबर का नाम जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। 1 मिनट रुको भाई, इसको देखते हैं। ये देखो अर्पित वाला भाई, मैंने कहीं ना कहीं पर देखा था। नंबर 9, प्यूडीपाई। प्यूडीपाई स्वीडन के हैं, उनकी वाइफ इटालियन है और अब वो दोनों जापान में शिफ्ट हो चुके हैं हमेशा के लिए। मतलब टी सीरीज का इतना खौफ कि प्यूडीपाई को अपना देश ही छोड़ना पड़ गया। मजाक से हटकर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अब इस यूट्यूब गेम से ऊपर उठकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। प्यूडीपाई पढ़ने लिखने में एकदम ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है, लेकिन क्या प्यूडीपाई का असली नाम जानते हैं? उनका असली नाम है पूरे 4 शब्दों का और वो है फेलिक्स आर्विड उल्फ किलबर्ग। ध्रुव राठी को देखकर अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक जर्मन नेशनलिटी के इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्रुव एक NRI है और इंडियन है। ध्रुव हरियाणा के हैं और उनकी बेसिक स्कूलिंग भी वही हुई थी। हालांकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को परस्यू करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बजाय जर्मनी के कारिस इंस्टीट्यूट को चूज किया और अब वो वहीं रहने लगे हैं। हालांकि वहाँ रहने के बावजूद इंडिया में उनके फैंस और हेटर्स दोनों ही बराबर मात्रा में
मौजूद है, यानी कि भले ही ध्रुव रहते जर्मनी में हो, लेकिन वो एक इंडियन सेलिब्रिटी होने के सारे मेजर्स को पूरा करते हैं। नंबर 7, फ्लाइंग बीस्ट। अब तक आपने जिन यूट्यूबर्स का नाम सुना उनमें कई 12वीं फेल है या सिर्फ ग्रेजुएट है, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट ने IIT से बीटेक किया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने पायलट का कोर्स किया है और प्लेन भी उड़ाया और आखिर में 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई भी की। हालांकि अभी आजकल वो दोबारा से खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नंबर 6, टेक्निकल गुरुजी। इन्होंने अजमेर में अपने केंद्रीय विद्यालय से 12वीं पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस में की थी, जहां उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर परस्यू किया था। आज के डेट में उनके पास अपना इतना सक्सेसफुल चैनल है और साथ में एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा बिजनेस भी है, जिसकी मदद से उनकी टोटल नेटवर्थ 356 करोड़ रुपए है। नंबर 5, स्ले पॉइंट। स्ले पॉइंट को चलाने वाले अभ्युदय मोहन और गौतमी ने पढ़ाई लिखाई में भले ही कुछ भी ना किया हो, रोस्टिंग में पक्का उन दोनों के पास PhD है। गौतमी के लिंक्डइन पेज से पता चलता है कि वो बैचलर इन साइकोलॉजी कर चुकी हैं, यानी कि अगर वो थोड़ा और पढ़ती तो शायद वो थेरेपिस्ट होती। ये कोर्स उन्होंने 2019 में पूरा कर लिया था। वही बात करें RCB के लाडले अभ्युदय मोहन की, तो उन्होंने मुंबई के ही एक कॉलेज से बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री ली है। नंबर 4, कॉमिक वर्स। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे चलाने वाले मोहित योदा मार्वल कॉमिक्स को घोल कर पी गए हैं। वो कॉमिक्स के इतने बड़े फैन हैं कि आप उनसे पेज बाय पेज किसी भी कॉमिक का रेफरेंस पूछ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर बंदा इतना इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में दिखाता तो आज की डेट में वो डॉक्टर या इंजीनियर होता। दरअसल मोहित ने पहले इस टैलेंट का यूज अपने पढ़ाई में ही किया था। मोहित पेशे से एक डॉक्टर है। मोहित का ट्विटर बायो पढ़कर आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। नंबर 3, संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी को अपने BCom के फाइनल ईयर में लगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ऐसा करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं है और बस ये लगने की बात थी। उन्होंने किरोरी मॉल कॉलेज से ड्रॉप लिया। वैसे इतने बड़े कॉलेज को छोड़ने का डिसीजन बैकफायर कर सकता था, लेकिन संदीप की मेहनत लगातार उन्हें आगे बढ़ाती रही और उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो किया। वहाँ भी काफी हद तक बात नहीं बनी और फिर संदीप को लगा कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में हाथ आजमाना चाहिए और दोस्तों उसके बाद तो आपको पता ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 2, हर्ष बेनीवाल। नए पतले हुए हर्ष बेनीवाल पूरा ओझा के गुरु माने जाते हैं। वो और पूरा ओझा दोनों मिलकर AI को डिफीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हर्ष अपने पैशन को फॉलो करते हुए वीडियो मेकिंग में नहीं आते तो शायद वो खुद भी AI को डेवलप कर रहे होते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के औरोबिंदो कॉलेज से बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। पढ़ाई में हर्ष शुरू से ही काफी अच्छे थे, लेकिन हर्ष की एक्टिंग पढ़ाई से ज्यादा अच्छी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर खुश रहने की एक्टिंग करने से अच्छा कुछ ऐसा किया जाए जिसमें उन्हें सच में खुशी मिले और आखिरी में जो हुआ वो हम सबके सामने है। नंबर 1, आशीष चंचलानी। MCU के फेवरेट इंडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी एक इंजीनियर है। उन्होंने उल्लासनगर में अपनी स्कूलिंग के बाद नवी मुंबई का रुख किया, जहां पहले उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद वहीं से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। आशीष एक सिविल इंजीनियर है। वैसे तो ये कहीं रिकॉर्डेड नहीं है कि आशीष पढ़ाई में कैसे थे, लेकिन जिस हिसाब से आशीष अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं वो जरूर एक ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो चली तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बट ये देखो यूट्यूबर्स के सीक्रेट चैनल जाके।